नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 5 अप्रैल 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टार आईक्यू को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी के प्यार के साथ में मैंने इस पूरे सफर में 1 साल बिता दिया है, यानी कि अपने स्टार आईक्यू पे हरियाणा करंट अफेयर की एनिवर्सरी आने वाली है 10 अप्रैल को। आज से ठीक 5 दिन बाद में जो है 10 अप्रैल, पिछले साल 10 अप्रैल 2020 को जो है मैंने हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाना शुरू किया था। तब YouTube पे डेली हरियाणा करंट अफेयर कोई नहीं पढ़ाता था, मंथली या वीकली तो कई टीचर्स पढ़ाते थे, लेकिन मैंने डेली हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाना शुरू किया था बहुत मेहनत के साथ में, और आप सभी के प्यार के साथ में जो है इसे अब 1 साल पूरा होने वाला है। तो चलिए, 1 साल पूरा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तब तक आप प्रयास कीजिएगा कि कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर आप इंक्रीज करते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग जो है अपना सेलिब्रेशन भी करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। उससे पहले अगर आप मुझसे हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप पेंसिल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंप्लीट हरियाणा जीके का कोर्स आपको मिलेगा। कल आपसे सवाल ये पूछा था कि एड्स पीड़ित मरीजों के लिए राज्य में कितने एआरटी सेंटर की शुरुआत हुई है। तो राज्य के अंदर 7 एआरटी सेंटर की शुरुआत हुई है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण सफाई कर्मी को 12,500 रुपए की बजाय कितने रुपए देने की घोषणा की है। अभी देखिएगा 2-3 जो है कर्मचारी, उनके सैलरी में थोड़ा बदलाव हुआ है। जो गांव में सफाई करता था उनको पहले जो है वो कितने मिलते थे, पहले उनको 12,500 रुपए मिलते थे, लेकिन अब उन्हें बढ़ा के कितने कर दिए हैं, 14,000 रुपए कर दिए हैं। अच्छा, मान लेते हैं कोई शहर में सफाई करता है, ठीक है, तो शहरी सफाई कर्मचारी को पहले 15,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब बढ़ा के कितने कर दिए, उन्हें 16,000 रुपए कर दिए। अच्छा, मान लेते हैं कोई सीवरेज मैन है, उनकी सैलरी पहले 10,000 रुपए होती थी, लेकिन अब उन्हें बढ़ा के कितना कर दिया है, 12,000 रुपए कर दिया है। के साथ में एक बात और भी है कि लेकिन हर महीने इनको अगर सैलरी ना मिली ना तो इनको अगले महीने 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। किस लिए? ताकि पिछले महीने जो है सैलरी नहीं मिली थी वो हर्जाने के रूप में मिलेगा। ठीक है, और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अगर ड्यूटी पर मृत्यु होने पे 5 लाख रुपए का बीमा भी, मान लेते हैं कोई सफाई कर्मचारी है, ऑन ड्यूटी है और वो मर भी जाता है, तो उसको 5 लाख रुपए बीमे के रूप में जो है वो मिलने वाले होंगे। और घर पर सामान्य मृत्यु होने पर अगर घर पे ही रहता है और फिर भी कोई बीमारी आ जाती है, उस वजह से मर जाता है, तो 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत जो है वो दिए जाएंगे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और इसमें नियमित कर्मचारी की तर्ज पे 2600 पार्ट 2 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया की सुविधा भी जो है वो मिलने वाली है। तो ये इतनी पॉइंट आपको याद रखनी है। अभी हाल ही में इसकी थोड़ा टाइम पहले घोषणा तो हो गई थी इसके, लेकिन इसे लागू कर दिया गया है अभी रिसेंटली। हाल ही में किसे हरियाणा बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव नियुक्त किया है प्रवीण अत्री को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण द्वारा जो है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट से पोस्ट के लिए समाज सेवी प्रवीण अत्री को नियुक्त किया है, और पानीपत के रहने वाले हैं प्रवीण अत्री। रेड क्रॉस सोसाइटी और हरियाणा बाल विकास परिषद के आजीवन सदस्य रहे हैं ये। ठीक है, और प्रवीण अत्री जो है स्वयं सेवी संस्था एक पल एक प्रयास के साथ जुड़ के समाज की सेवा के लिए जो है काम कर रहे हैं। इन्होंने 32 बार रक्तदान भी किया है। ठीक है, और हरियाणा राज्य फुटबॉल टेनिस एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में भी जो है इन्होंने काम किया है। और इन्होंने जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, या यूं कहिएगा जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, उनको जो है इन्होंने भोजन करवाया, उनको ही शिक्षा प्रदान करवाई। यही आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं प्रवीण अत्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा के किस जिले की महिला बॉक्सर मोनिका का चयन एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के कौन से जिले की रहने वाली है? ये रोहतक जिले की रहने वाली है, और रोहतक की रहने वाली है महिला बॉक्सर जिनका नाम है मोनिका, और इनका जो है चयन अभी रिसेंटली एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो है एशियन चैंपियनशिप की ट्रायल चल रही थी, और उसमें जो है रुड़की गांव के जो है मतलब रोहतक का एक रुड़की गांव है, वहां के शहीद बैतून सिंह स्टेडियम की बॉक्सर है जिनका नाम है मोनिका।
और इनको जो है 48 किलोग्राम भार वर्ग में जो है मतलब वर्ल्ड नंबर 2 शामिल किए जाने के लिए जो है रिठाल गांव की मंजू रानी को 5-2 से हरा दिया। ठीक है, वर्ल्ड 2 नंबर में शामिल है रिठाल गांव की मंजू रानी, इनको इन्होंने हराया। और बॉक्सर मोनिका 2019 नेशनल लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट व बेस्ट बॉक्सर भी है। 2019 में तुर्की में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल भी जीता था। ठीक है, और लगातार 2 बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड जीता। एक महिला बॉक्सर मोनिका का चयन एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ, तो इसके अहम बात क्या है कि रोहतक जिले की 2 लड़की सीनियर एशियन चैंपियनशिप क्वालिफाई कर पाई। इससे पहले इसी स्टेडियम में बॉक्सर शिक्षा ने 54 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चैंपियनशिप का आयोजन होगा कब सर? 21 से 31 मई तक दिल्ली में होगा और भारत की 10 महिला बॉक्सर चैंपियनशिप में जो है वो खेलने वाली है इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, उससे पहले रोहतक के बारे में जाने। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 है। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में रोहतक, कलानौर, महम और गढ़ी सांपला का नाम आता है। उपनामों में हरियाणा की शुगर सिटी, फिल्म सिटी और एजुकेशन हब का भी नाम आता है। उद्योगों में अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग, एशियन पेंट और चीनी उद्योग महम का भी नाम आता है। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में CMIE के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? देखिएगा, पिछले साल अगस्त 2020 के अंदर जो है ये रेटिंग आई थी, तब हमें जो है हरियाणा के अंदर बेरोजगारी सर्वाधिक और कितनी थी वो 33 समथिंग परसेंट, मतलब आप 33 राउंड फिगर याद करिएगा, इतने परसेंट बेरोजगारी थी। हालांकि अब तो फिर भी थोड़ी कम देखने को मिल रही है और वो कितनी है 28.1% बेरोजगारी जो है वो देखने को मिल रही है। बी ऑप्शन सही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी CMIE, इसके आंकड़े आए थे। इसके आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर जो है वो 6.5 हो गई है, मतलब पूरे भारत की बेरोजगारी को देखा जाए तो 6.5% है। फरवरी महीने के 6.9% की तुलना में 0.4% जो है उसकी कमी आई है नेशनल लेवल पे। और बेरोजगारी दर ज़्यादा जो है 7.2% और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 6.3% जो है दर्ज की गई है। अगर शहर या गांव की बात की जाए तो गांव में बेरोजगारी 7.2 की गई है और शहरों में बेरोजगारी 6.3 जो है वो दर्ज की गई है। और अपने यही हरियाणा की बात कर रहे हो आप, तो हरियाणा में 28.1 है, गोवा में 22.1 है, राजस्थान में 19.7 है, त्रिपुरा में 13.9 है, हिमाचल में 14.3, बिहार में 14.5, झारखंड के 12.8 और राजधानी दिल्ली में 9.4। बेरोजगारी के मामले में मध्य प्रदेश बड़ा राज्य होने के बाद भी सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में नाम इसका शामिल हुआ है और इसमें यहाँ पे जो है 1.6। असम की इससे भी कम है 1.1, गुजरात की 2.1, कर्नाटक की 1.2, ओडिशा की 1.6, सिक्किम 1.7, छत्तीसगढ़ 2.7। तो आप समझ सकते हो कि ये वाले राज्य जो है, जैसे असम की बात करते हो तो सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई है यहाँ पे। पिछली बार त्रिपुरा की दिख रही थी लेकिन इस बार असम की दिख रही है हमें। और CMIE की स्थापना 1982 के अंदर हुई थी, ये भी याद रखना आप। कटक में हुई तलवारबाजी जूनियर प्रतियोगिता में हरियाणा के किस जिले की प्राची ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? ये प्राची रोहतक की रहने वाली है, प्राची रोहतक की है, इन्होंने अपने नाम गोल्ड मेडल किया है। गांव कुलताना की रहने वाली है प्राची। फाइनल मैच में प्राची ने मणिपुर की खिलाड़ी को हराया। 2019 में भी अंडर 12 से 14 में सिल्वर मेडल हासिल किया था। साथ ही नेशनल में भी कांस्य पदक जीत चुकी है कटक में। ठीक है, और ये प्राची है, आपको फोटो में दिखाई दे ही रही होगी। राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में हरियाणा को एक स्वर्ण पदक सहित कितने पदक मिले हैं? तो राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में हरियाणा को जो है ना वो कितने पदक मिले हैं? टोटल 8 पदक मिले हैं। ए ऑप्शन सही है इसका हमारा। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ठीक है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 27 से 31 मार्च तक जो है राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता हुई थी। इसमें हरियाणा के 25 लड़के और 16 लड़कियों ने भाग लिया था और इन्होंने 1 गोल्ड जीता, 4 सिल्वर जीते और 3 कांस्य पदक जो है वो जीत लिए। और हरियाणा के नीरज ने नया रिकॉर्ड बनाया है इसमें। ठीक है, और व्यक्तिगत रेस में स्वर्ण पदक पे जो है इन्होंने कब्जा किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को निर्मल पांडे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निर्मल पांडे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सुनील ग्रोवर जो है वो मंडी डबवाली के रहने वाले हैं, जो कि आपका सिरसा जिले में पड़ती है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा।
पिछले 10 सालों से ये उत्सव जो है हर बार अंतर्राष्ट्रीय थिएटर डे से पहले आयोजित किया जाता है और इसमें जो है ना आपके बहुत लंबे टाइम तक यूं कहिएगा इस थिएटर में इनका योगदान रहा है। ये आयोजन पानीपत में हुआ था और बॉलीवुड के विख्यात कॉमेडियन सुनील ग्रोवर है, इनका निर्मल पांडे पुरस्कार दिया गया। सुनील ग्रोवर को तो आप लोग खैर बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, ठीक है। इनका जन्म 3 मार्च 1970 को हुआ था मंडी डबवाली में और जो है इनकी काफ़ी सारी फिल्में जैसे भारत है, ठीक है, और आप याद कर सकते हो कॉफी विद डी, गब्बर इज बैक, ये मूवी इनकी याद कर सकते हो आप लोग। हरियाणा सरकार द्वारा इमरजेंसी बजट की सीमा कितनी तय की गई है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा इमरजेंसी बजट की सीमा जो है वो तय की गई है 200 करोड़ से 1000 करोड़, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हरियाणा के अंदर अगर कोई इमरजेंसी बजट की बात की जाए तो उसकी सीमा जो है वो तय कर दी गई है, इतना लागू किया जा सकता है 200 करोड़ मिनिमम और मैक्सिमम 1000 करोड़। हरियाणा का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न वेस्ट डिस्पोजल सेंटर, ये कहां पे? तो ये भाई आपका स्थापित किया गया है सोनीपत के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा का पहला अत्याधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र का ट्रायल जो है 24 अप्रैल को किया जाएगा। 24 अप्रैल को बेसिकली आपका पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। पिछली बार इसी दिन स्वामित्व योजना भी शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। और बायोगैस और 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। कचरा निस्तारण की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मतलब होगी उसको तो दूर करना ही करना है आपको, लेकिन कचरा निस्तारण के साथ साथ जो है आप लोग उसी से बायोगैस बना के जो है वो क्या करेंगे, बिजली का उत्पादन भी करेंगे। और पहला कचरा निस्तारण केंद्र मुरथल में बनाया जा रहा है और यह अनुमान है कि हर दिन लगभग 650 टन कचरे का निस्तारण होगा और इसका बजट 176 करोड़ से बढ़ के 226 करोड़ पे जो है वो पहुंच गया है वर्तमान में। और बात आप किसका कर रहे हो? बात सोनीपत की कर रहे हो। सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई। पहले इसे राजा सेन के नाम पे इसका नाम सोनीपत पड़ा। स्वर्णप्रस्थ इसे महाभारत काल से कहलाया जा रहा है। सोनीपत का ताम्रलेख अभिलेख जो है वो राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देता है हमें। हरियाणा के कौन सा गांव है इसको डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए जो है क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड के लिए जो है इसका चयन किया गया है। इस गांव का नाम है, एक तो सिरसी गांव है, एक मानेसर तहसील है। सिरसी गांव हरियाणा का वो पहला गांव है करनाल जिले का जो है बना था क्या, लाल डोरा मुक्त गांव। और एक तो मानेसर है जो हाल ही फिलहाल में जो है नगर निगम बना था। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। गुरुग्राम की मानेसर तहसील, करनाल का सिरसी गांव, इनको डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण के लिए जो है चयन किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए क्या होगा कि हर एक भूखंड को, जमीन को जो है टैग करने के लिए लैंड पार्सल्स जो है नंबर होगा, मतलब बेसिकली जमीन के जो है नंबरिंग कर दी जाएगी, इतना सीरियल नंबर होगा इसका, ठीक है। और हरियाणा के वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्य सचिव है संजीव कौशल और इनको जो है कार्यक्रम की पायलट परियोजना की शुरुआत करने का जिम्मा भी मिला है, ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के आधार जितने भी डेटा है सबको ऑनलाइन तैयार कर दिया जाए। जीआईएस ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जो है जो लोकल डेटा है उनको मतलब सारा का सारा डेटा ऑनलाइन हो जाए ताकि उसे कभी भी कहीं पे भी इजीली देखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा कि हरियाणा में किससे हार्को के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया? दीपक राठी, राहुल उप्पल, महेश त्यागी, सोनिका शर्मा। बताइए इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।